अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी। नाज़रीन, आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार डिश लेकर आया हूं जिसका नाम है खड्डा मटन। बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा। सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे ये किस तरह तैयार की जाती है और तकरीबन जो इसमें ख़ास बात है 5 से 6 घंटे लगते हैं इसको तैयार होने में, और इसको तैयार करने के लिए 2 से 3 घंटे इसको एक खड्डे में नीचे दबा दिया जाता है। तो आपको तैयारी दिखाते हैं और ये इस डिश का टेस्ट भी आपसे शेयर करेंगे कि ये कैसी है। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वो वक्त आन पहुँचा है जब खड्डा मटन को खोला जा रहा है और आपके साथ शेयर करेंगे कि अंदर से असल में ये पककर कैसा निकलेगा। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, खड्डा मटन हमारे पास पहुंच चुका है और डेफिनेटली हम इसको टेस्ट करेंगे ये कैसा टेस्ट है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इस रेस्टोरेंट के ओनर जो मौसम डार साहब हमारे आप कैमरे में देख सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इनसे कि ये कब से इन्होंने शुरू किया हुआ है और ये आइडिया कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से ये सिलसिला शुरू किया हुआ रेस्टोरेंट्स की जो चेन है आपकी, और ख़ास तौर पर ये कुकिंग में दुमपख सुना था हमने, इस तरह की डिशेस सुनी थी, लेकिन खड्डा मटन नहीं सुना पहले कभी भी और कहीं खाया भी नहीं और ये किसी से भी नहीं सुना। तो ये कैसे आइडिया है? असल में तो हमारा ये सारा बहुत पुराना काम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हमारा ग्वाल मंडी में होटल था। उसके बाद जेल रोड पे मजांग चुंगी पे कश्मीर चरगा उस 50 साल चलाया। उसके बाद ये बच्चे मेरे बाहर से पढ़ के आए तो इन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा का ये काम शुरू करना, और उन्होंने इसको शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने ये खड्डा गोश्त, ये दम पोख्त और ये नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और जो माशाल्लाह इस वक्त बहुत चल रही हैं। हाँ, पूछें अपने बच्चों से कि एक आइडिया को ले इन्होंने हमारी वो जो था उसको शुरू रखा। हाँ, आपकी तरफ बढ़ेंगे कि कितना मुश्किल था बाप दादा के नाम को आगे लेकर चलना और नई डिश मुतारिफ करवाना। ये भी काफ़ी बोल्ड स्टेप था कि ये अगर फ्लॉप हो जाती तो एक नाम ही पीछे चला जाएगा। तो कैसे ये डिसीजन लिया? बेसिकली बात ये थी, हम 2-3 दोस्त मिलके ये वेंचर शुरू किया जिसमें मेरा दोस्त हसान भी है। तो हुआ ये था कि हम लोग थोड़े से नेचर लविंग लोग हैं, ठीक है। प्लान ये था कि लोगों को वापस नेचर की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि आप ये रेस्टोरेंट्स आपने देखे हैं जो आजकल टॉप नॉच रेस्टोरेंट चल रहे हैं जिसमें
मतलब फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट है और लोग मतलब बाहर की डिशेज़ हैं, तो हम चाह रहे थे कि हमारा जो असल कल्चर है ना पाकिस्तान का, उसको एक छत के नीचे इंट्रोड्यूस कराएं। फॉर एग्जांपल आपको खड़ा गोश्त है, बलूचिस्तान की डिश है, हमने चारों सूबों से एक एक डिश उठाई और कोशिश किया उसको रेस्टोरेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराकर और लोगों को प्रमोट करें और लोगों को इस चीज़ अपने कल्चर से एनरिच करें। उसमें ये एक डिश थी हमारी खड़ा गोश्त। जो इस पे मेहनत हो रही है, 6 से 8 घंटे हमने इंतज़ार किया, सुबह के हम आए हुए हैं, 2 या 3 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इतनी मेहनत के बाद जब लोगों को रिस्पांस मिलता है तो कैसा लगता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुद भी ज़रा खाने पीने वाले लोग हैं, पसंद करते हैं खाने पीना, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा पसंद किया है और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल रहा है यहाँ पर लोगों को। क्योंकि ओपन एयर आपको पता है लोग अब तंग आ गए हैं, दफ्तरों में बैठ के 4-4 मरले के रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खाने से लोग तंग आ गए हैं। लोग चाहते हैं कि इधर खुले मैदान में बैठ के एक ऐसी चीज़ हो जो क्लोज टू नेचर है। आपने हमारे इंटीरियर्स भी देखे हैं, इस तरह के हैं कि जो बिल्कुल नेचर के करीब है, तो वुडन बेंचेस बनाए हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल आपने इसका प्रोसेस पूरा दिखाया होगा और क्लोज टू नेचर बिल्कुल। हाँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्वालिटी को और एक क्लैरिटी करना ऑडियंस को, कस्टमर्स को, क्योंकि लाहौर काफ़ी बदनाम है इस चीज़ों के लिए। मुख्तलिफ जो और ख़ास तौर पर मटन का जो गोश्त है उसमें तो शक व शुबहात ही पाए जाते हैं कि ये असली है या नहीं है। अच्छा, बेसिकली ना हमारा जो वेंडर्स है ना, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने शेफ़्स के बारे में बता दूँ। जो हमारे शेफ़ हैं, जो मेन इसको खड्डे को देख रहे हैं, वो मेरी एज से ज़्यादा पुराने हमारे पास रिटेन किए मुलाजिम है, ठीक है जी। उनको अबाउट 1981 में हमारे पास आए थे, वालिद साहब ने हायर किया था उनको। उसके बाद जब मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया। एक तो ये बात होगी। दूसरे हमारे जो वेंडर्स हैं, ये वेंडर हमारा जो मीट का है ना, ये लगभग को 50 साल पुराना वेंडर है हमारा। एक ही है, ये एक ही वेंडर है मीट का। जो हमारे मटन का और दुम्बे का जो वेंडर है, ये लगभग रफली 50 साल पुराना वेंडर है हमारा, ठीक है। तो मेरी तो एज भी 30 साल है, तो वालिद साहब दादा अबू के टाइम का। तो एक तो ये वहाँ से थोड़ी एश्योरेंस मिल जाती है कि यार आपको चीज़ क्वालिटी की मिलेगी। 2 नंबर चीज़ मिलेगी, प्लस ये जो जानवर है ये स्पेशल ब्रीड आती है, लोधरा ब्रीड है। लोधरा से हम लोग इसको मंगवाते हैं, ये व्यापारी उनके लोधरा के हैं, ये वहाँ से जानवर आता है, तो विच इज़ नोन फॉर मीट। लोधरा इज़ नोन फॉर मीट। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और बात करने का। कैसा लगा आपको ये खाकर? जी, ये इंतहाई टेस्टी था इसका खाना। ये ख़ास तौर पे जो खड्डा गोश्त है, ये मेरा ख्याल है लाहौर में जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है इसको टेस्ट किया है। क्वालिटी कैसी लगी? बेहतरीन क्वालिटी, ज़बरदस्त टेस्ट भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी और इन्वायरमेंट इंतहाई अच्छा है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खड्डा मटन किस तरह तैयार किया जाता है और किस तरह सर्व किया जाता है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज़ है। आप भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ पे आकर खड्डा मटन अगर खाना चाहते हैं तो आइए यहाँ पे टेस्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।